नमस्कार साथियों, हिस्ट्री ई क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन इतिहास विषय के बारे में, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विशेषकर इतिहास का चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, आज विशेष जो फोकस रहेगा वो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ही है। चाहे वो 12th क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो। इतिहास को किस प्रकार से पढ़ा जाए, इतिहास की पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इतिहास को कैसे बेटर किया जाए, इतिहास के अंदर किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, इसको लेकर आज अपन बात करने वाले हैं। इतिहास से संबंधित इस सेशन के अंदर जिन जिन बिंदुओं की अपन चर्चा करने वाले हैं, उन बिंदुओं में से अपन विशेषकर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि इतिहास को सही पढ़ने का तरीका क्या है। आज अपन इसी की बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ में इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन से संसाधन हैं, उपयोगी संसाधनों, किन संसाधनों का प्रयोग किया जाए, इन संसाधनों के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं, इतिहास का अध्ययन करने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, कौन से बिंदुओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है जिससे कि इतिहास समझ में आ जाए। इसके अलावा इतिहास के विद्यार्थियों को कितने घंटे अध्ययन करना चाहिए। एक विशेषकर ये प्रश्न रहता है विद्यार्थियों का कि कितना घंटा अध्ययन किया जाए। तो अध्ययन करने से संबंधित जो घंटे हैं, अपन इसकी भी चर्चा करने वाले हैं आज। और इसके साथ साथ में विशेषकर जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं और जिनका ऑप्शनल विषय इतिहास है, तो बोर्ड के अंदर बोर्ड पेपर को कैसे हल किया जाए, बोर्ड पेपर को किस प्रकार से बेटर किया जाए, इन बिंदुओं को लेकर आज इस सेशन का अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर सारांश के रूप में देखा जाए तो इतिहास को सही ढंग से पढ़ने की क्या रणनीति होनी चाहिए, आज अपन इतिहास की रणनीति की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, अपन स्लाइड नंबर 1 पे देखते हैं। तो विशेषकर इतिहास को पढ़ने का सही तरीका क्या है, इतिहास को पढ़ने का सही तरीका क्या है, इसकी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसको अपन इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि इतिहास को सही ढंग से किस प्रकार से समझा जाए, या इतिहास को पढ़ने के क्या ट्रिक हो सकते हैं। तो ये कुछ इतिहास को पढ़ने के ट्रिक है। सबसे पहले देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो बिंदु है यह है इतिहास को कहानियों की तरह पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इतिहास के जो फैक्चुअल है, तथ्यात्मक जो बातें हैं, उनको रटने का काम करते हैं। तथ्य रटने से इतिहास समझे नहीं जाते हैं। इतिहास को समझा जाए, और इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले उसको एक कहानी के रूप में पढ़ें। अगर आप कहानी के रूप में इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं। इसके साथ साथ में इतिहास के प्रति जो आपकी रुचि है उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। तो इतिहास के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ती है। इसके लिए आपको इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरा बिंदु है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरा जो बिंदु है वो है समूह में अध्ययन करें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो थोड़े से एकांत प्रिय पढ़ना चाहते हैं। मैं प्यारे विद्यार्थियों आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो समूह में पढ़ा जाए। अगर आप समूह में पढ़ते हैं तो आपके अंदर जो भी संशय है, आपके अंदर कहीं ना कहीं को कन्फ्यूजिंग है, तो आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। और जब भी आप आपस में चर्चा करके किसी बिंदु का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो 100% वो जो टॉपिक है वो आपके अच्छी तरह से कवर हो जाता है। इसलिए समूह में अध्ययन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, इतिहास की प्रत्येक घटनाओं का नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, नोट्स के अंदर सबसे पहले अपन जिस किसी बिंदु के बारे में नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, एक तो आपको तारीख को ऐड करना है। तारीख के साथ साथ में आपको किसी भी स्थान का नाम है तो उस स्थल का नाम भी याद करना है। स्थल के साथ साथ में वो किस नाम से है, अगर कोई इतिहास का कोई प्रसिद्ध शासक वगैरह है तो उसका नाम भी याद होना चाहिए। अगर कोई घटना है, उस घटना के क्या कारण है तो उस कारणों को भी इसमें शामिल करना है। और कारण के साथ साथ में अगर कोई परिणाम है तो उस परिणामों को भी आपको शामिल करना है। इन सारे बातों को आपको नोट्स के अंदर शामिल करना है। विशेषकर ये भी ध्यान रखें कि जो नोट्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट होने चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी आराम से हो सके।
इसके अलावा आपको एक समय सारणी बनानी है। समय सारणी से क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी विषय को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास में कोई योजना नहीं है, रणनीति नहीं है, आपके पास में कोई समय सारणी नहीं है, तो आप समय का सदुपयोग नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग तभी होता है जब आपके पास में एक अपनी खुद की बनाई हुई समय सारणी होती है और उसके साथ में आप प्रत्येक विषय को पढ़ते हैं और इतिहास से संबंधित कौन से चैप्टर को कब पढ़ना है। 12th क्लास को अगर देखा जाए तो 12th क्लास के अंदर 10 बुक्स हैं, कौन सी बुक्स के किस चैप्टर को कब पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, इसके लिए आपके पास में एक उचित समय सारणी होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नियमित रूप से अध्ययन करें। इतिहास के विद्यार्थी अगर आप हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बात अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, अपने जहन में डाल दीजिए, मन मस्तिष्क के अंदर डाल दीजिए। क्या डालनी है कि अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो इतिहास को नियमित रूप से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतिहास के अंदर थोड़ा सा गैप रख देते हैं तो इतिहास लंबे समय तक आपको याद नहीं रहती है। इसलिए इतिहास के साथ में अनवरता बनी रहे, इतिहास के साथ में कंटिन्यूटी बनी रहे और इसके लिए आपको नियमित रूप से इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप नियमित रूप से इतिहास का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी इतिहास के प्रति जो सोच है उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी सोच विकसित होती है और इसके साथ साथ आपकी जो समझ है वो भी विकसित होती है। इसके अलावा देखा जाए प्यारे विद्यार्थियों तो इतिहास के लिए मानचित्र का उपयोग करें। मानचित्र किस काम आता है, तो किसी भी प्रकार की कोई घटना है, किसी भी प्रकार की कोई घटना है और घटना के साथ साथ में जो स्थल है, इन दोनों का संबंध स्थापित करने के लिए आपके पास में मानचित्र होना जरूरी है। अगर आप मानचित्र में किसी भी घटना का अध्ययन करते हैं तो वो घटना और इसके साथ साथ में जो स्थल है, इन दोनों का संबंध जो है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए ऐतिहासिक घटनाओं का या ऐतिहासिक जो स्थल है इनको मानचित्र के माध्यम से समझना जरूरी है। फिर देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, पिछले साल के जो प्रश्न होते हैं वो होने बहुत जरूरी है। वो प्रश्न केवल होने ही जरूरी नहीं है बल्कि इनके साथ साथ में उन प्रश्नों को हल करना भी जरूरी है। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उससे सबसे पहले तो आपको एक चीज़ ये प्रमाणित हो जाती है कि किसी भी प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के अंदर परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है। परीक्षा का पैटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपरों से क्लियर होता है। इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आपको कौन सा टॉपिक कितना आ रहा है और अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें हमारी गलती है तो उसमें आपको सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इतिहास को अच्छा करने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, लंबे समय तक पढ़ते हैं, 2-3 घंटे तक उठते नहीं है। ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी समय लंबे समय तक अध्ययन करने की बजाय आप छोटे छोटे ब्रेक लें और छोटे छोटे ब्रेक लेकर आप आराम से घूम फिर आए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है और जब भी आप माइंड फ्रेश से अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से याद होता है और आपकी जो रुचि है उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। इसलिए पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें और ब्रेक के साथ में पढ़ते रहें। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ाई को बोझ समझते हैं। तो इतिहास जैसे विषय को कभी भी बोझ के रूप में नहीं पढ़ना है, कभी भी इसको तथ्यों की उलझन में नहीं डालना है। कहानी के रूप में पढ़े, हल्के ढंग से पढ़े और इंटरेस्ट लेके पढ़े, इसको बोझ समझ कर नहीं पढ़ना है। लास्ट देखिए, नेक्स्ट बात है कि समय समय पर आप रिवीजन करते रहे। इतिहास के जो भी बिंदु है इन बिंदुओं का आप बार बार रिवीजन करते रहे। अगर कोई घटना है तो उसकी जो तथ्यात्मक बातें हैं उन तथ्यात्मक बातों को लिखते रहें और बार बार रिवाइज करते रहे। लंबे समय तक आप अगर इतिहास का रिवीजन नहीं करते हैं तो इतिहास जैसा जो विषय है ये लंबे समय तक आप याद नहीं रख सकते हैं, लंबे समय तक आपको याद नहीं रहता है। लंबे समय तक आपको इतिहास की घटनाएं तभी याद रहती है जब आप उसका क्या करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं। इसलिए इतिहास का समय समय पर रिवीजन करना अनिवार्य है। फिर देखिए, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परीक्षा के लिए खुद को तैयार रहना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि परीक्षा के समय में वो तैयार नहीं रहते हैं। अब परीक्षा के समय खुद को तैयार कैसे रखना है, इसके लिए वैसे तो कई ट्रिक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परीक्षा से संबंधित पहले एक मॉक टेस्ट दें। आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, मॉक टेस्ट देने से प्यारे विद्यार्थियों ये पता चलता है कि मुझे कितना आ रहा है और कौन सा टॉपिक मेरा कमजोर है, कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है। इससे आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाते हैं और जो भी टॉपिक कमजोर होता है आप उसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको खुद को तैयार रहना पड़ेगा और इसके साथ साथ में अच्छी तरह से इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। फिर देखिए,
नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। अब इतिहास के लिए उपयोगी सामग्री कौन सी है? इतिहास के लिए उपयोगी संसाधन कौन कौन से हैं? कौन कौन से संसाधन जो है वो इतिहास के लिए उपयोगी है? सबसे पहले देखिए, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी पाठ्य पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। या आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी आपकी पुस्तकें हैं उस टॉपिकों को क्लियर करने के लिए आप सबसे पहले कुछ पुस्तकों को पढ़ें। इसके साथ साथ में ढेर सारी मार्केट के अंदर बहुत सारी अतिरिक्त किताबें आती हैं, तो अगर आपको अतिरिक्त ज्ञान चाहिए तो मार्केट के अंदर इतिहास से संबंधित ढेर सारी जो पुस्तकें हैं आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। विशेषकर इतिहास की जानकारी के जो मुख्य मूल जो संसाधन है वो है आपके शिक्षक। तो शिक्षकों के संपर्क में रहें। जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो शिक्षक की समय समय पर मदद लें, शिक्षक से पूछते रहें। जब तक आप टीचर से पूछोगे नहीं तब तक आपका जो संशय है वो क्लियर नहीं होगा, तो टीचर की आप बराबर हेल्प लेते रहें। इसके साथ साथ में आजकल अगर डिजिटल की दुनिया में देखते हैं तो इंटरनेट के ऊपर ढेर सारी सामग्री दे रखी है। आप इंटरनेट के माध्यम से भी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, तो यूट्यूब पर ही आप वीडियो लेक्चर को सुनकर समझकर इतिहास के प्रति जो समझ है ये आप विकसित कर सकते हैं। तो इन सारे उपयोगी जो संसाधन हैं इनका भी समय समय पर आपको प्रयोग करना चाहिए, समय समय पर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, इतिहास के महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं? ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तो इसको देखिए आप, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका हमें अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहला है, जब भी आप ऐतिहासिक घटना को जानते हैं, ऐतिहासिक घटना को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उस ऐतिहासिक घटना के कारण क्या है इन कारणों का हमें पता होना चाहिए। इन कारणों को लिखना जरूरी है, कारणों को समझना जरूरी है, और कारणों के साथ साथ में जो परिणाम है इन परिणामों के बारे में भी समझना जरूरी है। तो इतिहास की किसी भी घटना को आप तभी अच्छी तरह से समझ पाते हैं जब उसके कारणों का और परिणामों का पता चलता है या इनका आप पता करते हैं। इसके अलावा क्या करना चाहिए? तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं, ऐतिहासिक जो विचारधाराएं हैं, ऐतिहासिक विचारधाराओं का और घटनाओं का हमें क्या करना चाहिए? अलग अलग घटनाओं के साथ में, अलग अलग विचारकों के साथ में तुलना करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इससे भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। इनके साथ साथ में तमाम प्रकार के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है, चाहे वो पुरातात्विक स्रोत हो, चाहे वो साहित्यिक स्रोत हो, जो भी स्रोत है उन सारे स्रोतों का हमें बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। केवल अध्ययन ही नहीं बल्कि अध्ययन करने के साथ साथ में हमें उन सारे स्रोतों का मूल्यांकन भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इतिहास के विद्यार्थियों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए? प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत सारे इतिहास के विद्यार्थियों के प्रश्न रहता है कि इतिहास विषय है और इतिहास विषय थोड़ा सा लेंथी रहता है, तो इसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए? कितने घंटे पढ़ने से इतिहास के अंदर आप बेटर कर सकते हैं? वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी विषय को कितने घंटे पढ़ना है ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई फिक्स भी नहीं है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको सुझाव देता हूँ। गुणवत्ता अधिक मायने नहीं रखती है मात्रा से। इसका मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों ये है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखती है। आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखते, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू क्या है? आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो या 3 घंटे पढ़ो, आप कम पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने पढ़ रहे हो एकाग्रता के साथ पढ़िए। अगर आप एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं तो उसके लिए अधिकतम घंटे तक पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इतिहास को पढ़ने के लिए कोई घंटे फिक्स नहीं है। हाँ ठीक है, अपन देखते हैं कि टॉपिक कैसा है, इस टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है। जैसे देखो, मैंने दूसरा बिंदु लिया है टॉपिक की कठिनाई। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं इतिहास के अंदर जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो इतिहास के अगर कोई टॉपिक सिंपल है, कोई चैप्टर अगर सिंपल है तो उसमें डेफिनेटली घंटे कम लगते हैं। और अगर लगता है कि कोई लेंथी सिलेबस है, कोई लेंथी चैप्टर है, टॉपिक है, तो उसके अंदर घंटे अधिक लगते हैं। इसलिए इतिहास जैसे विषय को पढ़ने के लिए अपन को कह देते हैं कि जैसे कोई 10 घंटे पढ़ने हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि कितने घंटे पढ़ना है। और इस प्रकार से कहना भी मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जितना टॉपिक कठिन होगा उतना समय अधिक लगेगा, और जितना टॉपिक सिंपल होगा, साधारण होगा, उसमें समय कम लगेगा। तो ये टॉपिक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि व्यक्तियों की सीखने की अलग अलग शैली होती है।
बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो मैंने लिखा है ना कि व्यक्तिगत सीखने की शैली, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ घंटे पढ़ने से उनको सारा कुछ याद हो जाता है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कई दिनों तक एक टॉपिक को पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता है। तो उस व्यक्ति की क्षमताएं कितनी हैं, अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग क्षमताएं होती है, तो क्षमताओं के अनुसार भी इसको अपन घंटों में विभाजित नहीं कर सकते कि कौन सा विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ेगा। ये विद्यार्थियों की व्यक्तिगत सीखने की शैली पर निर्भर करता है, उनकी सोच पर निर्भर करता है, उनकी क्षमताओं पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप एक टॉपिक को 2 से 3 या 4 से 5 बार पढ़ते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्यारे विद्यार्थियों, ये अंतिम है और इसमें विशेषकर मैंने ये जो टॉपिक लिया है ये 12वीं क्लास के बोर्ड विद्यार्थियों के लिए लिया है। और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को इतिहास जैसा जो विषय है इसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, और विशेषकर मैंने जो ये बिंदु लिया है कि बोर्ड परीक्षा में इतिहास के पेपर को किस प्रकार से हल किया जाए, इतिहास के पेपर को किस प्रकार से बेटर किया जाए, कैसे उसको लिखा जाए ताकि आपको बेटर नंबर आ सके, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। इसके लिए मैंने कुछ यहाँ बिंदु लिए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इतिहास के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कितने प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में समय का प्रबंधन करना है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास जो विषय है वो बहुत ही एक प्रकार से लेंथी विषय रहता है, और इतिहास को लेकर बोर्ड क्लास के विद्यार्थियों की एक विद्यार्थियों के प्रश्न रहता है कि इतिहास का जो पेपर है वो पूरा नहीं होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न छूटते हैं। तो विद्यार्थियों के प्रश्न छूटने का कारण ये है कि आपने समय का प्रबंधन नहीं किया है। समय का प्रबंधन करने के लिए आपको जैसे 2 नंबर का है तो उसको कम समय दें, 1 नंबर का है तो उसको भी एक निश्चित समय में बांटें, और इसके साथ साथ में जो बड़ा प्रश्न है उसको भी एक निश्चित शब्द सीमा में बांटें। शब्द सीमा में बांटते हुए अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आप समय के आधार पर, समय के अनुसार और उचित समय में आप इतिहास जैसे विषय को हल कर सकते हैं। अगला बिंदु जो है, शब्द सीमा का ध्यान रखें। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि इतिहास का अगर कोई अच्छा प्रश्न है तो उसमें शब्द सीमा जैसे कि 200 नंबर की है, 200 शब्दों की है, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसको 250 तक ले जाते हैं। तो आपने जो 50 शब्द डाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा 50 शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें आपका समय बहुत ज़्यादा गया है। इसका मतलब आपने शब्द सीमा को ध्यान में नहीं रखा है। अगर आप शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए इतिहास जैसे विषय को हल नहीं करते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आपके इतिहास का पेपर जो है वो कतई पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है और समय का भी उचित क्या करना है, प्रबंधन करना है। लास्ट में प्यारे विद्यार्थी मैं यही कहूँगा कि जो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेपर के अंदर ऐसे कौन से प्रश्न जो बिल्कुल सिंपल है और 100% आपको पूरे आते हैं। जो सबसे पहले आपको सिंपल प्रश्न और आपको 100% पूरे आते हैं, उसके जो तथ्यात्मक है, उसके जो मुख्य बिंदु है, सारे आते हैं। तो सबसे पहले आपको इतिहास के अंदर ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का आप हल करते हैं वो प्रश्न बिल्कुल सत्य होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, और जब भी एग्जामिनर उन प्रश्नों को चेक करता है तो उससे आपको अच्छे नंबर आने का चांस रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए जिन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए था वो सारे ध्यान में रखे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इसी रणनीति के तहत आप इतिहास को पढ़ोगे ताकि आपके इतिहास के प्रति जो सोच है, समझ है, वो विकसित होगी और आपकी जो इतिहास के प्रति रुचि है वो भी विकसित होगी। इसी के साथ मैं आज के सेशन को यहीं एंड करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, और इतिहास के विद्यार्थियों तक इसको अधिक से अधिक शेयर करके मुझे कमेंट्स करके आप ये जरूर प्रेरित करें, ये अवगत करवाएं कि आज का जो सेशन था वो कैसा था। अगर आपको इससे कोई ना कोई फायदा होता है तो भी मुझे कमेंट्स में करें, और लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है तब भी मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसी के साथ मैं इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। वंदे मातरम।